तो किसान पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। हमारे साथ वो किसान आंदोलनकारी भी हैं जिन्होंने लगभग 1 साल तक संघर्ष किया अपनी मांगों को मनवाने के लिए। चाय पर हम उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको हम बताते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल में आज सुबह प्रधानमंत्री ये जानकारी देते हैं कि वो देश को संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करते हैं और एक बड़ा ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानून जिसको लेकर लंबे वक्त से किसान आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, क्योंकि किसानों के मुताबिक वो कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उन तीनों कानूनों को वैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर खत्म करने के लिए, रद्द करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाएगा। और उसके बाद जश्न की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और हमारे साथ देखिए उसी तरीके के किसान आंदोलनकारी भी मौजूद हैं जो खासकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर हमारे साथ इस पंचायत में हैं। चाय पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरीके की उम्मीद, क्या आपने सोचा था कि आज जब प्रधानमंत्री आएंगे 9 बजे तो वो दरअसल में आप ही को मुखातिब होंगे, आप ही की बात करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, उम्मीद से परे की बात है। लेकिन जो लास्ट दौर की, जो 11वें दौर की वार्ता हुई थी, उसके बाद जो सरकार की तरफ से खामोशी थी, तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे ने भी इस चीज़ को सोचा था कि जब भी होगा कुछ अच्छा होगा। और देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी आज जो सुबह हुई वो बहुत अच्छी हुई। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कानून को वापस लेने की घोषणा की संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से और सभी किसान संगठनों की तरफ से, उसका स्वागत किया गया है। वो अपने आप में एक ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, ये बताइए, आप इतने लंबे वक्त से किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी वक्त से आप भारतीय किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, आपने कभी सुना, देखा कि देश के प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए देश को संबोधित करें? ये गौरतलब बात तो ये है कि ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हम इस चीज़ का स्वागत भी करते हैं उनका, लेकिन अभी कुछ मांगें हमारी अधूरी हैं जिनका पूर्ण होने का भी हमें मतलब भरोसा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। जिसमें हमारा ये है कि एमएसपी कानून जब तक हमारा नहीं बनता, हमारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बिचौलिए जिस तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमारा जो धान है आज की रेट में, वो धान जो है कहीं केंद्र खुल रहे हैं तो बिचौलिए उसका लाभ ले रहे हैं, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि एमएसपी कानून भी इसके साथ ही मतलब ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप भी मुझे बताइए, आप तो युवा किसान लग रहे हैं मुझे, एमएसपी का मुद्दा वो मुद्दा है जो देश की आज़ादी के वक्त से लगातार अब तक जिंदा है। क्या वजह आपके मुताबिक कि एमएसपी का मुद्दा आज तक खत्म नहीं हो पाया? आज़ादी को 70 साल हो गए, एमएसपी कानून नहीं बन पाया, और क्या ये रातों रात हो सकता है? देखिए, रातों रात होने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। हमने जैसे मोदी जी सुबह आए और एक छड़ी घुमाई और बोला कि तीनों कानून रद्द कर दिए, लेकिन उसके बारे में कोई वार्ता नहीं की गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें आगे करना क्या है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, हम इन कानूनों को रद्द करेंगे। जो संसद की प्रक्रिया है उसके रास्ते से भी बंद किया जाए, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो है एमएसपी पे कानून की कोई बात नहीं की। हमारे जो शहीद हुए हैं दोस्त, हमारे साथी किसान, उनके बारे में कोई बात नहीं की इन लोगों ने। क्यों नहीं की? क्या हमारा किसान जो है, जो किसान हमारा बॉर्डरों पे रास्तों में मरा है, जो 700 किसान मरे हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं थे इनके पास में क्या? तो ऐसे प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है, हम मानते हैं। देखिए, जितना कहा प्रधानमंत्री ने आज, आप उससे संतुष्ट हैं, या जो नहीं कहा उस पर सवाल अभी भी जस के तस हैं? संतुष्टि का कहीं तो कोई भाव होगा ना? 70% हम संतुष्ट हैं, लेकिन 30% अभी भी असंतुष्ट हैं। अभी जैसे टैनी जैसे लोग हैं हमारे उसमें जो है, जो किसानों को कुचलवा रहे हैं और वो अभी भी पदों पे बने हुए हैं, इनको तुरंत हटाना ये भी हमारा एक मुद्दा है। 70% सहमत, 30% असहमत, और 30% असहमति के जो बड़े मुद्दे हैं उसमें एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर बात बननी चाहिए। जो किसान आंदोलन के दरमियान जिन लोगों की जानें गई हैं, उनको लेकर क्या कुछ आगे का प्लान है, क्या कुछ योजनाएं हैं, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज दरअसल में देश को संबोधित करते वक्त कहा क्या कुछ, जैसा हमारे साथ किसान नेता बता रहे हैं कि इनको भी कल्पना नहीं थी कि प्रधानमंत्री आएंगे, संबोधित करेंगे और एक झटके में तीनों कानूनों को खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री ने आज कहा क्या, दिखाते हैं आपको। कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया है। गुरु नानक जयंती पर पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की तो हर कोई हैरान रह गया। देश के नाम संबोधन में उन्होंने दुखी मन से इसे वापस लेने की बात कही। संसद से अगले सत्र में इसे रद्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पहले भूमि अधिग्रहण और अब अन्नदाताओं के विरोध की वजह से केंद्र सरकार को दोनों बिल वापस लेने का फैसला लेना पड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान करीब 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार से इसे वापस लेने की मांग पर अड़े थे। कृषि कानूनों पर सियासत भी खूब हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक इसी विरोध और सियासत की वजह से तीनों कानूनों को वापस लिया गया। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। कृषि कानून के व्यापक विरोध के बावजूद केंद्र सरकार पहले बिल को वापस लेने को तैयार नहीं थी। किसानों की बातचीत के जरिए इसके फायदे बताए गए। कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति थी उसे सरकार बदलने को भी तैयार हो गई थी, लेकिन किसान इसे वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा सरकार ने उनकी बात मान ली। केंद्र सरकार ने बेशक कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे किसान संगठन अपनी जीत मान रहे हैं। आपसे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने आपको बहुत बड़ा बहुमत दिया था और उन्हीं किसानों ने बहुमत दिया था। उन्हीं के वोटर 70-80% यहाँ बैठे थे और उनको निराश देखना प्रधानमंत्री जी के बस का नहीं था। पर कहाँ अटक रही थी बात, ये मैं नहीं कह सकता। हालांकि अभी तो कुछ और बात होनी, फाइनल तो तभी होगा। पर मैं इस घोषणा का बहुत स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज हम मोदी जी के सम्मान में हम चंदेरी गांव में सीहोर जिले के डांडिया नाच कर रहे किसान नाच गा रहे हैं उसमें कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, सारा देश का किसान, भारत का किसान आपके साथ है माननीय मोदी जी। ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था और हमारी आपके टीवी के माध्यम से बार बार बात होती है कि भाई देश की जनता है हम, और राजा का कोई कद और वो कम नहीं होता है। इनकी वापसी करे, क्षमा मांगे, और ये भी अच्छी बात है। उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि भाई मैं किसानों को नहीं समझ पाया, ये हम कानून वापस लेते हैं। जे बहुत ही प्रधानमंत्री जी तह दिल तो धन्यवाद करने हैं कि अज उन्होंने गुरपुरब के पावन दिहाड़े दे जे अपना जो देश नू कानून वापस लेके एक तोहफा ही दिता है। लेकिन बिल वापसी का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को देश की जरूरत बताया। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार के यू टर्न को सियासत के जानकर आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनके मुताबिक एक तरफ जहां फैसले से पश्चिम यूपी में बीजेपी को फायदा हो सकता है, वहीं गुरु नानक जयंती पर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक पंजाब में सिखों के बीच बीजेपी की पैठ बढ़ा सकती है, जिससे वहां बीजेपी को पैर पसारने का मौका मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ बातें कही वो हमने आपको दिखाई, और यहाँ पर जो हमारी चाय पर चर्चा है, जो चौपाल है, वो लगातार बड़ी होती जा रही है। हमारे साथ एक वकील साहब भी जुड़ रहे हैं। अशोक जी नाम है वकील साहब का, जो पहले दिन से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल देंगे, क्योंकि धन्यवाद तो बनता है।
वो अलग बात है कि धन्यवाद लेने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 1 साल लग गया। और अच्छा, धन्यवाद देंगे तो क्यों देंगे? धन्यवाद हम इसलिए देंगे कि कम से कम उन्होंने हमारी मांग को जायज़ ठहराया। कम से कम हमने जिस प्रकार से इस कानून को काला कानून घोषित किया था, उन्होंने माना कि हाँ ये असंवैधानिक है, क्योंकि अगर ये संवैधानिक होता तो इसको रिपील करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम धन्यवाद कहेंगे, कम से कम उन्होंने हमारी इस बात को, हमारे किसान भाइयों की जो परेशानियां थी उनको समझा, और कम से कम उन्होंने एडमिट किया कि हाँ हम इस कृषि कानून को वापस लेते हैं। पर ये भी तो हो सकता है कि कानून बहुत अच्छा हो, आप लोग बेहतर तरीके से समझ ना पाए हो प्रधानमंत्री की बात को, सरकार की बात को। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैं कहूँ आप उसी तरीके से उस बात को समझ पाए। नहीं, असल में समझ तो वही नहीं पाए। अगर उन्होंने 1 साल से वो समझ लिया होता, जो कह रहे हैं उनसे भूल हुई है, और वो कह रहे हैं कि हम समझाने में नाकामयाब हुए, हमारी टीम नाकामयाब हुई समझाने में। तो उस दिन से 1 साल से लेके अब तक वो नकली किसान बता रहे थे। तो ये तो एक बात तो तय है कि आज हम असली किसान हो गए। अब तक हम नकली थे, आज असली हो गए। अब तक हम राष्ट्रद्रोही थे, आज हम राष्ट्रभक्त हो गए मोदी जी की इस बात से, जिस तरह से उन्होंने कहा है। अब तक हम पाकिस्तानी थे, खालिस्तानी थे, आज हम हिंदुस्तानी हो गए। तो ये बात तय है कि आज हमें प्रामाणिकता मिल गई है मोदी जी की इस बात से कि अब हम हिंदुस्तान के हो गए और हम असली किसान हो। तो आप भी धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी? नहीं, मैं बिल्कुल सराहना, किसी तरह से धन्यवाद नहीं दूंगा, किसी तरह सराहना नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए नहीं करूंगा, स्वागत जरूर करूंगा इस फैसले का, जिन्होंने बातचीत का रास्ता शुरुआत की है। और ये केवल बात उन्होंने ये कही है कानून वापस ले रहे हैं। बात अगर शुरू हो रही है, रास्ता खुल रहा है, अगर बात शुरू हो रही है, रास्ता खुल रहा है, कम से कम धन्यवाद तो बनता है। नहीं, धन्यवाद नहीं बनेगा। धन्यवाद जब बनता, जब उस दिन से 700 किसान शहीद हो गए हमारे, उस दिन से अगर वो बोलते, थोड़ा सा ट्वीट करते, तो उनके लिए धन्यवाद बना। धन्यवाद का कोई काम नहीं किया उन्होंने काले कानूनों को हम पे थोप के और हम ही को वापस कर रहे हैं वो। ठीक है, हालांकि कानून लागू नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया था, कोई भी कानून जमीन पर नहीं उतरा था। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस चौपाल से, इस खास कवरेज के दरमियान तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो। तो चाय पर चर्चा हो रही है इस चौपाल में। मुद्दा बेहद खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, ऐलान किया कि किसानों के जो 3 कानून हैं उनको रद्द किया जाता है संसद के शीतकालीन सत्र में। उससे जुड़ी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अब अपनाया जाएगा। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सुबह उठ के कहा कि 3 कृषि काले जो बिल है मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूं। ये कहीं बहुत देर कर दी है, क्योंकि 1 साल हो गया, हमारे 700 ज़्यादा किसान शहीद हो गए, और 1 साल से घरों को छोड़कर हम बॉर्डर पे पड़े हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात हमने सब देख ली है, बहुत देर कर दी है। और देखिए कितनी दुख की बात है, हम सब खुशी जता रहे हैं, लेकिन उन शहीद किसानों के बारे में 2 लफ्ज़ नहीं बोला। आज वापसी लिया तो ये कहते हैं कि जो इस आंदोलन के तहत जो किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की है, तो कैसे मान लें हम। और रही बात जिस तरफ से हो सकती है ना चीज़ें, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, आप जैसे ही जो तमाम आंदोलनकारी हैं वो जश्न मना रहे हैं, वो सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आप जश्न क्यों मना रहे हैं? आपको अपने साथी जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई हैं उनके घरों में जाना चाहिए था, उनको धन्यवाद अदा करना चाहिए था। ये ढोल नगाड़े आप क्यों बजा रहे हैं? देखिए जश्न जो हर जगह है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जो जश्न मना रहे हैं वो अपनी, जो कहा गया था कि ये देशभक्त नहीं है, ये हिंदुस्तान, ये तो बात घुमाने वाली बात है। जो सवाल आपने कहा, जो मुद्दा आपने उठाया, उससे जुड़ा ही सवाल मैंने आपसे पूछा। जैसे ईमानदारी से आपने सवाल किया, उसी ईमानदारी से जवाब भी दिया। मैं ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ। जो जश्न मना रहे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बात तो देशभक्त माना, इनको किसान माना कि ये किसान हैं। अब से पहले किसान नहीं मान रहे थे। और नहीं है हमारे कैप्टन साहब, उन्होंने ये बात बता दी। नहीं, मैं आपको कहता हूँ। और आज भी अपने संबोधन में कह रहे हैं कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए। आज भी मंशा शंका वाली है। अगर आप स्पष्ट कहते कि सभी किसानों को हम समझा नहीं पाए, और वो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, कि हम चंद किसानों ना हम विषयांतर नहीं होते, ईमानदारी से बात करते हैं। आपके भी बहुत सारे ऐसे किसान संगठन थे जो कृषि मंत्री से मिले, केंद्र सरकार के बाकी मंत्रियों से मिले, जिन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये जो आप कानून ला रहे हैं ये बहुत अच्छा ला रहे हैं। ये हो सकता है कि उनकी राजनीतिक आस्था कहीं और हो, राजनीतिक निष्ठा कहीं और हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान संगठन थे जिन्होंने आपके इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया था। ये तो आप मानेंगे ना? मैं अगर गलत बात कह रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी निष्ठाएं होती हैं। जो बुनियादी सवाल था मेरा वो कहीं छूट गया। अब आगे का रास्ता क्या? देखिए, ये सब 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रख करके लिया गया फैसला है। किसानों के प्रति सरकार को कोई हमदर्दी नहीं है।
प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके लिए हम फिर भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिस तरह से किसान को संतुष्टि होनी चाहिए वो संतुष्टिपूर्ण अभी काम नहीं हुआ। किसान को आखिरी बार संतुष्टि कब हुई थी? ऐसी कौन सी सरकार थी, आप मुझे बताइए। मैं पिछले 15 साल से पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूं कि ये सरकार थी जिसने किसानों के लिए सबसे शानदार काम किया था केंद्र के स्तर पर। अभी तक इस तरह के कानून ही नहीं आए थे तो संतुष्टि असंतुष्टि की बात ही नहीं थी। इन कानूनों से पहले किसान खुश था इस देश का? बिल्कुल खुश था। आपको पता है हर आधे घंटे में एक किसान खुदकुशी करता है, ये सरकारी आंकड़े हैं। इन कानूनों के आने से पहले अगर इस देश का अन्नदाता खुश था 1947 से लेकर 2017 तक या 2019 तक, तो फिर ऐसी बुरी हालत क्यों रहती? हमने तो आज तक यही देखा कि किसान के बारे में कभी भी किसी सरकार ने ईमानदारी से नहीं सोचा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। नहीं, ये बात तो सही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से सोचती नहीं है। ये सुसाइड आज का नहीं है, ये तो होता ही आ रहा है। बिल्कुल। उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन जो होती है सरकार की वो ठीक से हो नहीं पाती। उसमें क्या होता है कि सर्टेन लेवल ऑफ द फार्मर्स आर बेनिफिटेड एंड द रेस्ट ऑफ द लेवल्स आर लेफ्ट ओवर। ऐसा होता है जहाँ संगठन मजबूत होता है वहाँ तो चल जाता है जी। मगर ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके पास इतनी ज़मीन है, वही किसान देश में सबसे ज़्यादा है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा है, मगर उनके पास आवाज़ नहीं है। आवाज़ तो यहाँ थी, अगर ये आवाज़ ना होती तो मेरे ख्याल से ये लोग तो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि ये लोग ने इस स्थिति पर लाके छोड़ दिया है ना कि जहाँ पे इनको तो इग्नोर कर दिया गया था, पूरा का पूरा इग्नोर किया गया था और बाकी मुद्दे पे बात हो रही है। ठीक है। और इस देश में क्या हो रहा है आजकल, एक मुद्दा जो जरूरी है उस पर ध्यान भटका के आलतू फालतू गैर जरूरी मुद्दों पर बात होती है। लेकिन सर एक चीज़ आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये भी जमहूरियत की खूबसूरती है कि 1 साल के संघर्ष के बाद आम लोग जो सोचते हैं, आम लोगों की जो मांग है, उस पर प्रधानमंत्री को आना पड़ता है और संबोधन देना पड़ता है? देखिए, ये जमहूरियत की खूबसूरती है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है और इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर इसको दूसरा और कोई नाम दिया हुआ था। और रही उसकी बात कि भाई किसानों ने आत्महत्या इससे पहले भी की है, इससे नकारा नहीं है। महाराष्ट्र में कितने किसान हैं जिन्होंने, कोई राज्य अछूता नहीं है सर, कोई राज्य अछूता नहीं है, लेकिन इस तरीके की जो व्यवस्था अब बनी है ऐसे कभी नहीं बनी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जमहूरियत की खूबसूरती आपको लगता है? खूबसूरती है, लेकिन अभी आप कहाँ तक लेंगे? ठीक है, अब आगे का रास्ता क्या, थोड़ा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में कम से कम किसानों के जो संकट है, उनकी जो समस्याएं हैं, वो थोड़ी कम हो सकें। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है किसानों की इस पंचायत में, जिसमें हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से, खासकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से वो तमाम आंदोलनकारी मौजूद हैं, किसान नेता मौजूद हैं जो लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे थे, केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, बड़ा ऐलान किया, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया। साथ ही साथ बताया साफ साफ कि संसद में भी इससे जुड़े जो कदम है वो उठाए जाएंगे। एमएसपी को लेकर भी बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इस पर एक कमेटी बनाई जा सकती है ताकि आने वाले वक्त में एमएसपी को और कैसे बेहतर किया जाए, किसानों की जो समस्या है उसको कैसे साधा जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इस बीच आज की बड़ी खबर को लेकर किसानों के बीच किस तरीके की तस्वीरें नजर आई, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार के फैसले से खिले किसानों के चेहरे खुशी से झूम रहे हैं देश भर के किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हर तरफ जश्न का माहौल। किसान एक दूसरे के गले मिलकर जता रहे हैं खुशी। कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं जलेबियां बांटी जा रही हैं, तो कहीं हवन हो रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी का जश्न ऐसे ही देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। कृषि बिल वापस होने की घोषणा के बाद जो गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जलेबी बांटी जा रही हैं, उसके अलावा हलवा बांटा जा रहा है और हवन भी हो रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये हवन कुंड है, यहाँ पर जो किसान हैं इनका हवन पिछली काफ़ी देर से चल रहा है। और जैसे ही घोषणा की गई उसके बाद जो भी किसान इधर उधर थे वो सब गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए। अब इस तरीके से हवन कर कर किस तरीके का मैसेज किसान देना चाहते हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। आप बताइए, आप लोग हवन कर रहे हैं, अब सरकार की तरफ से पहल हुई है, आप लोगों की जीत हुई है, कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुबह कहा है उस देश के सामने है और उसका संयुक्त किसान मोर्चे ने भी स्वागत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी जो है संयुक्त किसान मोर्चे का एक मीटिंग होनी है, उसमें देखना है, क्योंकि अभी एमएसपी पे जो कानून की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बहुत सारे वादे किए थे, वादे से अपना ये पीछे हट गए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के साथ छल कर दें। वैसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आज गुरु पर्व भी है और गंगा स्नान भी है, दोनों के साथ साथ किसानों को एक खुशी मिली है, खुशी का इजहार भी हम लोगों ने कर दिया। आतिशबाजी, हवन और जश्न की ये तस्वीरें गाजीपुर बॉर्डर की हैं। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान जश्न में डूब गए। वहां पटाखे फोड़े गए, हवन किया गया, जलेबियां बांटी गई, किसान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, तो सरकार के समर्थन में भी नारेबाजी हुई। टिकरी बॉर्डर पर एक साल से आंदोलन कर रहे अन्नदाता भी खुशी से झूमते नजर आए। यहाँ किसानों ने एक दूसरे से गले मिलकर कानून वापस लेने का जश्न मनाया। खुशी से झूम रहे किसानों ने इस मौके पर जलेबियां भी बांटी। कृषि कानूनों की वापसी की खबर से अमृतसर में आंदोलन कर रहे किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ सड़कों पर उमड़े किसानों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान किसानों के खिले चेहरे इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि केंद्र सरकार के फैसले से वो कितने खुश हैं। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से चंडीगढ़ के किसानों में भी खुशी की लहर फैल गई। यहाँ किसानों का हुजूम सड़कों पर उतरा और वो अलग अंदाज में जश्न मनाते नजर आए। ढोल नगाड़े की थाप और उस पर थिरकते किसानों की ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की। यहाँ कृषि कानूनों की वापसी के बाद जश्न में डूबे किसान सड़क पर उतर आए और नाच गाकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। ये अच्छी बात है, सरकार ने ठीक करा काम। चलो, एक साल का समय तो लगा। एक कहावत है कि ना तुम जीते ना हमारे, ना तुम जीते ना हमारे। ठीक रहेगी बातचीत, किसानों के भी मान सम्मान की बात रहेगी। और सरकार ने चलो लेट तो करा काम, पर धन्यवाद है सरकार को इस बात के लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी किसान कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान से खुश नजर आए। किसान आंदोलन का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी यूपी के इस जिले में हर तरफ जश्न का माहौल नजर आया। टीम न्यूज़ नेशन। तो अभी आपने इस रिपोर्ट में एक बात सुनी, बड़े नेता हैं जो कह रहे थे, अभी आपने टिकैत साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि ना हम हारे ना तुम जीते। ये बात सही है कि अभी जीत हार का निर्णय तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अभी आधे काम तो बाकी हैं। जब तक हमारी जो अन्य मांगे हैं, जैसे बिजली है, बिजली अमेंड बिल है, वो भी अभी बकाया है, उस पर तो अभी कोई बात हुई नहीं है, तो हम जीत का जश्न तो नहीं मना सकते। फिर हमारे शहीदों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, जो 700 शहीद हुए हैं उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हम आप ही से ठीक है। तो दो बात, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कैप्टन साहब, आप अलीगढ़ से यहाँ पे डटे पड़े हैं, ये मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग या और ज्यादा बेवजह उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम कहाँ इसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आप लोग कहते थे 3 कानून रद्द कर दो, कोई भी मंत्री आ जाएं बोल दें एक बार कि भाई ये कानून रद्द किए जाते हैं, मामला खत्म हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, अब तो पहले एमएसपी होगा, बात तो कानून की हुई नहीं थी कभी। आंदोलन तो आपने 3 कानूनों से शुरू किया था ना? नहीं, पहले एमएसपी साथ ही थी, और जब 11वीं दौर की वार्ता हुई थी उस समय में एमएसपी के लिए बोला गया था एमएसपी को आप पहले लागू कर दो ताकि किसान के उत्पादन का सही मूल्य उसको मिल जाए। देखिए, ये तो हो गया राजनीतिक बयान। अब ईमानदारी से बताइएगा, जैसे ही सरकार की तरफ से ये तीनों कानून लाए गए, ऑर्डिनेंस लाए गए, विरोध तो वहीं से शुरू हुआ ना। इन तीनों अध्यादेशों का ही विरोध था। तीनों अध्यादेश जो संसद में कानून बने उनको रद्द कर दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। ये आप क्यों उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? भेड़ की खाल से ऊन को गर्मी में निकाल के और जाड़े में स्वेटर बना के उसी को पहना दिया जाए तो भेड़ क्या कहेगी, वाह बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे ठंड से बचा लिया। ये सरकार ने ऐसा ही काम किया। काले कानून को थोप दिया हमारे ऊपर पहले, और थोपने के बाद फिर उसी को वापस लेने की, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। तो कैसे हो जाएगी? अरे जिसपे जो मुद्दा था, अब मुद्दा ही खत्म हो गया। हमारी काले कानून ना, काले कानून क्या, काले को
कानून ही काले जिनको थोपा गया। मान ली मैंने आपकी बात, कानून अगर काले थे वो खत्म हो गए तो बात भी खत्म हो गई। अरे प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं क्या? गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सरेआम झूठ बोला है, उन्होंने इतने झूठ बोले कि विश्वास किसान का कम हो गया। अच्छा चलिए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, आप बुजुर्ग लोग भी हैं। देश के मुखिया प्रधानमंत्री देश को आके एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो गलत कह रहे होंगे? अब ये तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, ये अभी भी चलते रहेंगे, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? अनुराग साहब, आप तजुर्बेकार आदमी हैं और गिने चुने पत्रकारों में आपका नाम आता है। कितनी बार देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया, पार्लियामेंट से ऐलान किया कि 1 लाख करोड़ रुपया दिया जा रहा है उसके लिए। वो व्यवस्था फिर आपके और हमारे सामने कहाँ है? विकास को ढूंढ रहे लोग, विकास है कहाँ साहब? आप बताएं विकास। सर ठीक है, देखिए दो मुद्दे अलग अलग हैं। ये जो बयानबाजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री करते हैं और लोग कहते हैं कि 1 रुपया ऊपर से जाता है और नीचे तक 20 पैसे पहुंचता है, वो अलग सिस्टम है। एक मुद्दे को लेकर, किसानों के 3 कानून को लेकर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, पूरा देश पूरी दुनिया ने सुना है, देखा है प्रधानमंत्री को। आपको लगता है कि वाकई ये गलत होगा? ऐसा नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है, कानून अभी भी चलते रहेंगे? कानून ये अभी भी चलते रहेंगे। ये क्या है, आपने देखा होगा अभी 10-15 दिन पहले कानून मतलब अभी भी चलते रहेंगे, भले ही पीएम ने बोल दिया हो। ये देखिए आपके सामने लोकसभा में पास हुआ ना। हाँ, पिछले साल लोकसभा में पास हुआ महामारी के टाइम में। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कह दिया, उसके बाद भी आपको लगता है कि कानून चलते रहेंगे? ये कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ये भरोसे का संकट है क्या? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक देश के मुखिया पूरी दुनिया के सामने आकर बोल रहे हैं कि कानून रद्द किए जाते हैं, उसके बाद भी आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नहीं साहब अभी भी ऐसा हो सकता है? नहीं अनुराग जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है और बहुत गरिमा वाला पद है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई छुपी हुई चाल नहीं हो सकती। तो आप समझाइए एक बार कैप्टन साहब। फिर भी मैं ये कह दूं, क्योंकि एक बार कैप्टन साहब को भी बताइए ना ये बात, नजरों में नजरें डाल के। अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया तो कानून रद्द। देखिए कमांडो जी को मैं आपके माध्यम से ही बता देता हूँ। कमांडो जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं कुछ अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, उन्होंने देखो अपने हाथ नहीं बात नहीं, कानून रद्द का ऐलान तो कानून रद्द, हाँ या ना? सुनिए, आप तो वकील हैं सर। अगर उन्होंने कहा है कि कानून को रद्द करेंगे, रिपील करेंगे, तो मानिए वो होगा। अब क्या दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने आपके सहयोगी हैं और कानून के जानकार हैं। नहीं, बिल्कुल कानून के जानकार हैं, पर मुझे भी उनके अनुभव के आधार पर यह कहना है कि मोदी जी ने जो चीज है ये चाल भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और चुनावों में इसको लंबा खींच के ले जा सकते हैं कानून। सर मोदी जी ने कहा कि संसद के इसी सत्र में, जो अभी शुरू होना है शीतकालीन सत्र, उसमें भी प्रक्रिया लागू की जाएगी, उसके बाद में भी सवाल है क्या? नहीं देखिए, क्योंकि संविधान हमें कहता है कि कानून जहां पर बनता है रिपील भी वहीं होता है। ठीक है, मोदी जी की स्टेटमेंट बिल्कुल साफ है, संवैधानिक है, क्योंकि संसद में बना था, ऑर्डिनेंस के माध्यम से बना था, प्रोसेस अलग था। संसद में रिपील, ठीक है, अब संसद में रिपील होगा तो मुझे नहीं लगता कि अब इस पे कोई प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न अगर आप गैर जरूरी सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके साथी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी मुलाकात इनसे आज हुई है। ठीक है, मुझे नहीं पता, इनसे पहले किसान आंदोलन से पहले दिन से जुड़े हुए हैं, संविधान के जानकार हैं, पेशे से वकील हैं, जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल बात है, मैं भी उनके साथ हूं, कोई इसमें गलत बात नहीं बता रहे हैं। आप पूरी दुनिया में अपने नेताओं से भी पूछेंगे, वो भी ये कहेंगे कि हाँ सही कह रहे हैं। उन्होंने चौधरी कल्याण कोष बनाने की बात कही थी, 10,000 विषयांतर नहीं, एक ही मुद्दे पर रहते हैं ना। किसानों के 3 कानून, प्रधानमंत्री ने कहा रद्द तो रद्द, मानिए ना आपके यहाँ रद्द। ठीक है, हम मान लेते हैं, उसको आप लागू कर दो। सत्र चालू होने वाला है 29 तारीख से, संसद सत्र चालू, उसमें लागू कर दो उसको, मतलब उसको कानून को उसमें कर दो, तब मानिए हम। ठीक है, जब तक संसद में रिपील नहीं होगा तब तक इनको भरोसा नहीं है। क्या इतना ट्रस्ट डेफिसिट है? क्या इतना ट्रस्ट डेफिसिट होना चाहिए? मगर मैं क्या बताऊं, आजकल जो चल रहा है लोगों को विश्वास ही हट गया, क्या करें उसका हर चीज में। मगर ट्रस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये विरोध के लिए विरोध भी तो हो सकता है ना सर। आपको चूंकि प्रोटेस्ट करना है, आपको चूंकि विरोध करना है, तो मीन मेघ निकालते रहिए और विरोध करते रहिए। कोई नहीं निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अगर ये आह्वान किया है ना, तो ऐसा किया है ना, बहुत बड़े पद पे बैठे और देश के प्राइम मिनिस्टर है, कोई भाजपा का कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, तो हम उनकी इज्जत करते हुए उन्होंने अगर ये पहल करी है तो ये अभी पार्लियामेंट में जाके इसका सुधार होके उसका कोई रास्ता बनेगा। मगर हाँ, किसान लोग का ये है कि वादे में इनका विश्वास टूटा है। 29 तारीख के बाद विश्वास फिर बन जाएगा और जैसे ही पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होगा। मीन मेघ तो नहीं निकाल रहे ना? बिल्कुल नहीं, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 29 तारीख के इसको कर दें और एमएसपी गारंटी तक। एमएसपी अलग मुद्दा, मैं एमएसपी पर भी आऊंगा। 3 कृषि कानून की हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक सर यहाँ पर ले रहे हैं, मैं लौटूंगा तुरंत। एक छोटा सा ब्रेक, जो और बाकी सवाल हैं, जो बाकी मुद्दे हैं, उनको भी समझने की कोशिश, तुरंत हाजिर।
तो चौपाल से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसानों के उस कृषि कानून की जिसको रद्द करने का ऐलान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। कई सवाल हैं जो अभी बाकी हैं, लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा है इस मौके पर, दिखाते हैं आपको। पंजाब सरकार बिल्कुल नाल किसानां दे खड़ गई। जदों कोई चारा ना चलिया तां हुण इन्हां नूं वापस लेने पै रहे हैं। अज भी ऐलान होया है पार्लीमेंट दे जब तक वापस नहीं होंदे उदों तक असीं देखांगे, आखिरी दम तक, जब तक ये वापस होके रद्द नहीं हो जाते, कानून नहीं रद्द हो जाता उहदे विच पार्लीमेंट दे विच, उदों तक ऐसी हुण विश्वास करने वाले नहीं है ते उदों तक देखांगे। नाल नाल MSP है जिहड़ी ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ है। तो तीनों कानून संसद से रद्द किए जाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आपने सुना, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, अब ये तमाम दल के जो नेता हैं ये सब सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी? वो आंदोलन जो था मूलतः किसानों का, देखो आंदोलन पहले से अराजनीतिक रहा है, हमने किसी भी राजनीतिक नेता को मंच पर नहीं चढ़ने दिया है। बाकी अराजनीतिक में ये क्या है, विरोधी जो होते हैं वो तो अपना अपना वो पहलू करेंगे, क्योंकि कोई पर्दे के पीछे सेटिंग तो नहीं थी ना। पर्दे के पीछे किसी भी तरह की हमारी तो कोई सेटिंग नहीं थी, लेकिन किसकी थी? प्रधानमंत्री जी की अगर कोई सेटिंग रही हो विपक्षियों से तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अब इस पे पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा? देखो अपना जो चुनाव आ रहा है तो पॉलिटिकल मुद्दा तो ये लोग बनाएंगे, क्योंकि हर आदमी को अपनी रोटी सेकनी है। ठीक है, लेकिन क्या सियासत में किसानों के मुद्दे पर रोटी सेकना ही ज़रूरी है या किसानों के असल मुद्दों की बात भी करनी चाहिए? अब चुनाव आ गया, केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया, आप भी कहने लगे कि देखिए बहुत अच्छा फैसला है, तमाम राजनीतिक दल अब सामने आ रहे हैं। नहीं, रोटी सेकना कोई ज़रूरी थोड़ी है जी, रोटी सेकना अच्छी बात थोड़ी है। कांग्रेस क्या कर रही है? नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं। कांग्रेस देखो, विपक्ष का काम तो किसान कर ही रहा है। अब जब विपक्ष नहीं रहा तो क्या करेंगे? विपक्ष तो इन्होंने खत्म कर दिया, अब किसान विपक्ष में है। तो विपक्ष कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस किसान के साथ? नहीं, कांग्रेस कोई आपस में सेटिंग नहीं, किसान किसी के साथ नहीं है ना, कोई उसको ये सोचे हमें किसान तुम्हारे साथ होगा या तुम्हें वोट देगा, कोई नहीं है। ठीक है, एक आखिरी रिएक्शन आपसे, क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर गैर जरूरी पॉलिटिक्स भी अब होगी जो नहीं होनी चाहिए? ज़रूरी है और वो होगी भी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इसमें तो हम और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो दायरा चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है। अब 5 राज्यों का मतलब है हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है। ये सुबह सुबह जो एक अनाउंसमेंट आई, मोदी जी आए, कभी रात को आते हैं, कभी दिन में आते हैं, सुबह आए और उन्होंने एक कानून कहा जी मैंने हटा दिया है। भाई हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक था, आपने ज़बरदस्ती थोपा, आपने वापस लिया, लेकिन किसानों को क्या दिया? ठीक है, ये सवाल है कि किसानों को क्या मिला। बहुत संक्षेप में 10 सेकंड, मीन मेघ नहीं निकाली जाएगी, मुद्दे को सुलझाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठे हुए हैं हम लोग। हम चाहते हैं 1 साल से, हमें कोई शौक थोड़ी ना यहाँ बैठे रहेंगे हम अपने घर बार को छोड़ के सर्दी और गर्मी में, तो यहाँ पे तपते हुए और सर्दी में ठंड। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, कुछ नहीं। हमारी अपनी समस्या, नस्ल फसल की लड़ाई की समस्या है हमारी। ठीक है, चलिए, तो 2022 का विधानसभा चुनाव है यूपी में और जो तमाम चेहरे यहाँ पर दावे कर रहे हैं कि ये कम से कम पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे, इंतजार करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।